देख सकते हो यहीं पर हो रही है गणतंत्र दिवस की पुलिस परेड TSA ग्राउंड नैनीताल। सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव। आज 26 जनवरी, सभी को 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम मनीष जोशी, आप देख रहे हैं द डेली डोज नैनीताल। देख सकते हो मेरे घर के सामने से दिखता है टिफन टॉप, ये सामने टिफन टॉप का पहाड़ी। ये पहाड़ी आपका सॉरी कैमल्स पैक नहीं, टिफन टॉप है, कैमल्स पैक ये है सॉरी। ये हमारा ये चाइना पीक, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। हमारा घर से लोकेशन बढ़िया दिखती है। इसमें सामने टिफन टॉप, ये ताल लोकेशन एकदम साफ दिखती है। और आज 26 जनवरी के दिन परेड भी होगी नीचे DSA ग्राउंड में। परेड भी दिखाऊंगा, बने रहे हमारे वीडियो में। ये देख सकते हो हमारे घर के लोकेशन से लेक कैसे दिखता है। ये जूम करके दिखा रहा हूँ, इतना प्यारा व्यू है हमारे घर से। देख सकते हो आप सभी लोग दर्शक। चलिए चलते हैं आगे गणतंत्र दिवस के परेड में, बने रहे वीडियो में। देखो ये चाइना पिक ऊपर नैना पिक है, लेकिन मुझे चाइना पिक बोला। तो ये देखो जो ये दिख रहा है टिफन टॉप, नहीं कैमल्स पैक सॉरी, ये कैमल्स पैक, ये है टिफन टॉप। ये तीनों जगह जाने के लिए आपको ट्रैकिंग करने पड़ेंगे, ट्रैकिंग वाले, लेकिन घूमने का बहुत सारे और चीज़ें हैं। देख सकते हो यहीं पर हो रही है गणतंत्र दिवस की पुलिस परेड TSA ग्राउंड नैनीताल। मुख्य अतिथि के लिए सलामी देंगे अभी। यहाँ पर मुख्य अतिथि आएंगे अभी DSA के नीचे। परेड शुरू हो चुकी है, आप देख सकते हैं राष्ट्रगान शुरू हो गया हमारा भारत का। आज के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, इसलिए आज उसी की परेड हो रही है शुरू। नैनीताल DSA ग्राउंड, उत्तराखंड। महोदय, गणतंत्र दिवस परेड आपके निरीक्षण को तैयार है। सभी दर्शक कमान की तरफ से आग्रह अभिवादन किया गया है। गणतंत्र दिवस परेड की निरीक्षण के लिए माननीय मुख्य अतिथि महोदया से गुब्बारों का अनंत समान माननीय मुख्य अतिथि महोदया के आकाश की अनंत ऊंचाइयों को छूता हुआ जोरदार तालियों से इन पल को बंदित करेंगे सभी दर्शकगण। बहुत ही उत्साहित वातावरण फर्स्ट कमान की तरफ से माननीय मुख्य अतिथि महोदया, माननीय खेल और युवा कल्याण, महिला एवं बाल विकास, खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री, काबीना मंत्री उत्तराखंड सरकार को आमंत्रित किया गया है परेड की निरीक्षण के लिए। बहुत ही उत्साहित कर देने वाला ये वातावरण, प्रशांत पारदर्शी वातावरण
नैनीताल का यह ऐतिहासिक क्रीड़ांगन अत्र पुलह और पुलस के झील इस समय मानो हम सभी को कृतार्थ कर रही है। माननीय खेल मंत्री महोदया और विशेष वाहन में स्वीकार होकर दर्शक गणों का अभिवादन स्वीकार कर रही हैं। जोरदार तालियों से माननीय रेखा आर्या, श्रीमती रेखा आर्या महोदया का कैबिनेट मिनिस्टर का स्वागत अभिनंदन करेंगे। इन पलों को वंदित और अभिनंदित करेंगे। जनपद नैनीताल के विशेष वाहन में सवार माननीय मुख्य अतिथि महोदया उत्तराखंड के इन नैसर्गिक वातावरण में हम सभी को कृतार्थ कर रही हैं। आप सभी दर्शक गणों को आप बताना चाहेंगे कि आपकी अगुवाई में 38वें राष्ट्रीय खेल इस वर्ष उत्तराखंड में आयोजित हो रहे हैं। 28 जनवरी को उसका उद्घाटन महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून में होना है। माननीय मुख्य अतिथि महोदया ने आप सभी दर्शक गणों को आमंत्रित किया है खेलों के शुभागमन, खेलों के दर्शन के लिए, जबकि माननीय प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र मोदी जी इस दिवस को शुभारंभ करेंगे। बहुत ही गौरवमयी क्षण इस समय माननीय मुख्य अतिथि महोदया श्रीमती रेखा आर्य जी, माननीय खेल मंत्री महोदया हम सभी के बीच प्रथम कमांड को सुशोभित कर रही हैं। जबकि प्रथम कमांड के रूप में श्री सुमित पांडे क्षेत्राधिकारी भीमताल और लाइन सीओ मौजूद। द्वितीय कमांड है श्री भूपेन्द्र सिंह भंडारी क्षेत्राधिकारी रामनगर। तृतीय कमांड के रूप में रमेश सिंह नेगी SIAP पुलिस प्रथम प्लाटून यातायात पुलिस का निरीक्षण कर आगे बढ़ रही है। माननीय मुख्य अतिथि महोदया द्वितीय प्लाटून सशस्त्र पुलिस के रूप में सीना तान पर इस समय मुख्य अतिथि महोदय के स्वागत के लिए उत्सुक है। और इस तरह से माननीय मुख्य अतिथि महोदया ने सभी दलों का टुकड़ियों का निरीक्षण किया। उनका विशेष वाहन अब मुख्य मंच की तरफ अग्रसर हो रहा है। तृतीय प्लाटून है महिला प्लाटून PSC 31वीं वाहिनी। प्लाटून कमांडर हैं SICP 820। चतुर्थ प्लाटून के रूप में सिविल पुलिस पुरुष प्लाटून कमांडर हैं एडिशनल SIAP संतोष कुमार। पंचम प्लाटून IRB रामनगर E कंपनी प्लाटून कमांडर TC दिनेश जोशी। षष्ठम प्लाटून की कमांड संभाल रहे हैं सिविल पुलिस महिला स्पेशल वाहन आया है जोशी। सप्तम प्लाटून के रूप में फायर ब्रिगेड पुलिस विभाग की तरफ से प्लाटून कमांडर हैं SI मनीषा सिंह। और माननीय मुख्य अतिथि महोदया को सभी ने अपना परिचय दिया। अपने आंख, कान और हाथ जनपद नैनीताल पुलिस को हम सैल्यूट करते हैं। जो ये गाड़ी जा रही है श्रीमती रेखा आर्या, खेल मंत्री उत्तराखंड की तरफ से। PSC का सुंदर बैंड वादकों का समूह हम सभी को गौरवान्वित कर रहा है। हमारे LP कविता सकलानी, मीरा भौरियाल, रूपा राणा, बीना परिहार सभी आगंतुकों को एस्कॉर्ट करते हुए मुख्य मंच पर आमंत्रित कर रही हैं। जिले के कप्तान श्री प्रहलाद नारायण मीणा IPS अधिकारी इस समय माननीय मुख्य अतिथि महोदया के स्वागतार्थ स्वयं यहाँ पर मौजूद है। हम सभी गौरव सभी पत्रकार बंधुओं का समूह इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से हम सभी को सुशोभित कर रहा है। गणतंत्र दिवस की हम आप सभी को पुनः शुभकामनाएं संप्रेषित करते हैं। माननीय मुख्य अतिथि महोदया एक बार पुनः मुख्य मंच पर आरूढ़ हो रही है। तीन गोलों में दाहिने चलेगी, दाहिना मुड़। दोनों के गोलों में 3-4 चम्मच से गुजरेगी। पैसे 23 चल।
परेड हुआ है स्टार्ट। चलिए पीएससी विद्युत की बैंड वादकों का समूह और उनके आकर्षक धुनों के साथ हम अग्रसर हो रहे हैं। माननीय मुख्य अतिथि महोदया मुख्य मंच पर आरूढ़ हैं और हमारी परेड इस समय सैल्यूट करने के लिए मुखातिब हो रही है। यातायात पुलिस का दल प्रथम दल के रूप में उपस्थित है। प्लाटून कमांडर PSI उमानाथ मिश्र जी निरीक्षण करते हुए उमानाथ मिश्र इस टोली की अगुवाई करते हुए। यातायात पुलिस के बारे में कहा जाता है कि ये पुलिस का एक विशेष दल है जो यातायात को नियंत्रित करता है, आवागमन को सुचारू करता है। उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 के अनुसार यह राजस्व पुलिस क्षेत्र की छोड़कर तमाम सभी क्षेत्रों उत्तराखंड राजस्व और राज्य के बाहर तैनात राज्य पुलिस बल पर लागू होता है। इस समय प्रथम टुकड़ी हमारे बीच में उपस्थित होने जा रही है। प्रतिभूति प्लाटून सशस्त्र पुलिस प्लाटून कमांडर SIOT जितेंद्र जोशी व्यावहारिक प्रशिक्षण। सशस्त्र पुलिस की दूसरी टुकड़ी माननीय मुख्य अतिथि महोदया को सलामी देने के लिए आतुर हो रही है। लग रहा है कि दिल्ली की RD परेड को इस नैनीताल के ऐतिहासिक क्रीड़ांगन में आप सभी दर्शकगण देख रहे हैं। उत्तराखंड पुलिस की राज्य सशस्त्र पुलिस शाखा 2001 में बनाई गई थी। सशस्त्र पुलिस एक ऐसा मोबाइल सशस्त्र बल के रूप में कार्य करता है जो सार्वजनिक कार्यक्रमों, नागरिक अशांति और प्राकृतिक आपदाओं को छोड़कर आमतौर पर जनता के साथ संपर्क में होती है। बहुत ही प्रशांत वातावरण प्रथम टुकड़ी इस समय माननीय मुख्य अतिथि महोदया को सैल्यूट करने जा रही है। ताने हुए वो जवान माननीय मुख्य अतिथि महोदया को सलामी प्रस्तुत करते हुए दूसरी टुकड़ी इस समय सशस्त्र पुलिस SIOT जितेंद्र जोशी व्यावहारिक प्रशिक्षण में सुसज्जित और अग्रसर हो रही है। तृतीय प्लाटून महिला प्लाटून PSC 31वीं वाहिनी माननीय मुख्य अतिथि महोदया को इस समय सलामी प्रस्तुत कर रही है। चतुर्थ प्लाटून और मुख्य अतिथि महोदया के सिविल पुलिस प्लाटून कमांडर हैं एडिशनल SIOT संतोष कुमार। बहुत सुंदर सीमा बना हुआ माननीय मुख्य अतिथि महोदय को सलामी प्रस्तुत करते हुए चतुर्थ प्लाटून IRB रामनगर प्लाटून कमांडर PC जोशी इस समय माननीय मुख्य अतिथि महोदय को अपनी टुकड़ी के साथ सलाम कर रहे हैं। हमारी सशस्त्र सिविल महिला पुलिस प्लाटून कमांडर SI जोशी अपने भावी दर्शन और अपने व्यवहार से माननीय मुख्य अतिथि महोदया का स्वागत करते हुए उन्हें सैल्यूट करते हुए षष्ठ प्लाटून सिविल पुलिस महिला और इसके पश्चात प्लाटून कमांडर SI अनिता। इसके पीछे आप देख रहे हैं इस समय यहाँ पे सुंदर वातावरण आप सभी को दिखाई दे रहा है। SI दीवान सिंह, SC जाकिर हुसैन, SI विक्रम सिंह, कांस्टेबल योगेश जोशी सड़क दुर्घटनाओं के रोकथाम और यातायात नियमों के उल्लंघन पर एनफोर्समेंट CPO का प्रमुख कार्य है। इसके ठीक पीछे कांस्टेबल योगेश कुमार और पीछे महिला पुलिस ये प्रदेश के देशों के बहुत समय माननीय मुख्य अतिथि महोदय को गुजर रहे हैं। ये हमारे पुलिस के जवान परेड इनको सब सभी के बीच आएगा। किसी भी आकस्मिक घटना जैसे चोरी, छेड़खानी, लड़ाई, झगड़ा, घटनाएं होने पर यह मोबाइल चिंता वाहन तत्काल इस पर कार्य करता है। इनमें से इस समय माननीय मुख्य अतिथि महोदया के समूह से गुजर रहा है। डायल 112 का बारे लगाए पुलिस बुलाए इस समय माननीय मुख्य अतिथि महोदया को सलाम प्रस्तुत कर रहा है। गाड़ी आती है डायल स्क्वाड ASI जगदीश पंत के नेतृत्व में श्याम सिंह राणा और डॉन रैंडो ये हमारे NCC के जवान अपनी सरकार विभाग के पीछे अग्निशमन दस्ता उत्तराखंड अग्निशमन वाला का चुनाव नैनीताल आप सभी को अभिमुख हो रहा है। कृषि चिकित्सालय वाहन नैनीताल इस समय गुजर रहा है और वो विशेष झांकी आप सभी के सामने
परेड चल रही है अभी भी, आप देख सकते हैं। DSA ग्राउंड नैनीताल। ये आगे बढ़ेगी। सभी चक्रम को मध्य से तेज चल। समीक्षा कृपा परेड आगे आते हुए मुख्य अतिथि महोदय के सम्मुख अभी रेखा आर्या, उत्तराखंड सरकार। माता की उत्तराखंड का खेल मंत्री श्रीमती रेखा आर्या इस गणतंत्र दिवस पर जैसी आवाज भारत माता की जय के रूप में यहाँ से उद्घोष होना चाहिए, वैसी ऊर्जा नहीं दिख रही। मैं फिर से चाहूंगी कि नैनीताल की ऊर्जा भारत माता की जय में आज के दिन तो दिखनी ही चाहिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज हम सब लोग अपने देश के बहुत ही ऐतिहासिक दिन, भारत के संविधान को अंगीकार करने का काम किया। ऐसे इस ऐतिहासिक दिन यानी कि 26 जनवरी, जो कि हम सब के लिए गणतंत्र दिवस के रूप में पूरे भारतवर्ष में, पूरे प्रदेश भर में उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। मैं सर्वप्रथम इस गणतंत्र दिवस की, इस महान दिवस की आप सब लोगों को शुभकामनाएं देती हूँ और आत्मसात करते हुए अपना उत्तराखंड हो, अपना देश हो, उसको संचालित करने का संकल्प लिया। सरिता आर्या जी, सम्मानित हमारे यहाँ के पुलिस अधीक्षक, सम्मानित जिलाधिकारी और सम्मानित सभी जनप्रतिनिधिगण और इस कार्यक्रम की जो और इसके वैभव को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, यहाँ उपस्थित सम्मानित हमारे सभी नैनीताल के भाई बंधु और सभी पत्रकार बंधु, आप सभी का आज के इस गणतंत्र दिवस पर मैं सबको शुभकामनाएं देते हुए सबका अभिनंदन करती हूँ। साथियों, यह संविधान बाबा साहब अम्बेडकर जी की रचना में आज़ादी के बाद यानी कि 15 अगस्त 1947 के बाद जितना इसको बनने का समय लगा, वह समय 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा।
और इतना समय लगने के उपरांत आज वो ऐतिहासिक दिन में आज हम सब लोग खड़े हैं। निश्चित रूप से भारत की आज़ादी के 75वें वर्ष को पूर्ण करते हुए 76वें वर्ष की ओर हम सब लोग अग्रसर हैं। ठीक इसी प्रकार से गणतंत्र दिवस में भी हम अपने 76वें वर्ष की ओर आज से अग्रसर हो रहे हैं। अपने आज़ादी के अमृत काल में आगे बढ़ रहे हैं और किस प्रकार से इस अमृत काल में हमारा भारतवर्ष कैसे विश्व गुरु की ओर अग्रसर है, ये हम सब लोग माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी मार्गदर्शन में होते हुए देख रहे हैं। हम सब लोग उसके साक्षी। मैं समझती हूँ कि हमारे इस सारी व्यवस्थाओं को, जिसको हम कहते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था का उत्सव का दिन आज ये गणतंत्र दिवस है। मैं यही कहूँगी कि इस गणतंत्र दिवस में हम सब लोग अपने भारत को आगे बढ़ाने में, अपने उत्तराखंड को आगे बढ़ाने में हम जिस व्यवस्था में हम अपना बेहतरीन योगदान कर सकते हैं, वो अपना बेहतरीन योगदान करते हुए देश को आगे बढ़ाने का काम करें। और देश को आगे बढ़ाने का काम या राज्य को आगे बढ़ाने का काम ये तभी माना जाता है, ये कहा गया है संविधान में और बाबा भीमराव अंबेडकर जी के वचनों में कि मैं किसी समुदाय की प्रगति को, महिलाओं की प्रगति जो हासिल की गई है उसके स्तर पर वे उसको मापते हैं। निश्चित रूप से यह कथन अपने आप में संपूर्ण विकास की बात कहता है, जो महिलाओं को लिए बगैर संभव नहीं। इसीलिए महिलाएं जिस प्रदेश में, जिस देश में यदि प्रगति के पथ पर अग्रसर है, वही उस देश और प्रदेश की प्रगति का आधार भी है। उसका मूल्यांकन उसी आधार पर किया भी जाता है। मैं आपको सहर्ष बताना चाहूंगी कि हमारा राज्य अभी हाल ही में आप लोगों ने 2024 की जो आपने रिपोर्ट देखी होगी, जिसमें नीति आयोग ने जो सतत विकास का लक्ष्य है, जिसे हम SDG रैंकिंग की यदि बात करते हैं, जो महिलाओं के प्रतिभा करने और प्रगति के साथ में वह रैंकिंग किसी प्रदेश को प्राप्त हो सकती है, तो उत्तराखंड राज्य ये देवभूमि सबसे अग्रणीय स्थान पर खड़ा है। यानी कि देश के सभी राज्यों में प्रथम स्थान पर हमारी ये देवभूमि, हमारा ये उत्तराखंड खड़ा है। और निश्चित रूप से ये महिलाओं के बलबूते अथवा महिलाओं के सशक्त किए जाने अथवा महिलाओं के प्रगति का द्योतक भी है कि जिस प्रदेश में, जिस देश में महिलाएं प्रगति करती है, निश्चित रूप से वह प्रदेश, वो देश आगे बढ़ता है, जिसमें वो उत्तराखंड पहले नंबर पर है। ये हम सबको गौरवान्वित करता है। इसके साथ ही आप सबको बताते हुए बेहद हर्ष होता है कि हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में इन 3 वर्षों में युवा हो या युवती हो, उनके लिए पूरी पारदर्शिता के साथ में उनको सरकारी नौकरी प्राप्त हो सके, इसको सुनिश्चित किया गया है। और इसको सुनिश्चित करने के साथ में 19,000 अब तक हम नियुक्ति पत्र दे चुके हैं। 19,000 युवक युवतियां जो वे रोजगार परक और सरकार में अपनी सेवाएं, जन सेवा वो दे रही। इन्हीं के साथ हमारा ये कहते हुए भी बहुत गर्व से ऊंचा हो जाता है कि यह राज्य जहाँ पढ़ने लिखने, धार्मिक स्थलों से, अपनी विरासतों से आगे बढ़ा है, जहाँ विरासत के रूप में हमारे राज्य को देवभूमि का तमगा है, देवभूमि के रूप में देश विदेश में प्रतिष्ठित है। उसी क्रम में हमारा यह राज्य सैन्य भूमि
यानी कि देश के रक्षक के रूप में हर घर से एक सैनिक पैदा होता है। इस धारणा से हम सब विदित हैं। ठीक उसी प्रकार से मुझे आपको बताते हुए खुशी होती है कि हमारा राज्य अब देवभूमि और अब सैन्य भूमि से आगे बढ़ते हुए अपना एक और परिचय दे रहा है। वह परिचय है खेल भूमि के रूप में। आप सबको बताते हुए मुझे बेहद हर्ष हो रहा है कि हमारा राज्य अपने इसी हल्द्वानी जनपद नैनीताल के गोलापार क्षेत्र में स्पोर्ट्स को लेकर स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय स्थापित करने जा रहा है, जो हमारे युवा और युवतियों के लिए, जो खेल प्रेमी हैं उनके लिए, जो खिलाड़ी हैं, जो अपना भविष्य खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर होने जा रहा है। और एक खेल विश्वविद्यालय अपने इस नैनीताल जनपद के ही गोलापार में खुलने जा रहा है। इसके साथ ही ये कदम यही नहीं रुके, हम बालिकाओं के लिए आने वाले समय में लोहाघाट चंपावत में गर्ल्स स्पोर्ट्स कॉलेज भी खोलने जा रहे हैं, जो ये बताता है कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी की, जिनका कहना था कि एक महिला की प्रगति होने का मतलब उस प्रदेश की प्रगति को दिखाता है, तो वो हम उस और लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी अपने इस प्रदेश की महिलाओं को, अपने प्रदेश की बालिकाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। ये कदम यहीं पर नहीं रुके, ये कदम इससे और आगे बढ़े। मैं समझती हूँ कि हमारी ये देवभूमि पूरे देश के लिए एक उदाहरण बनने के स्वरूप में है कि इस देवभूमि में मातृशक्ति को 37 आरक्षण के रूप में 30% का आरक्षण दिया गया है, जिसका लाभ नौकरियों में तो प्राप्त हो ही रहा है। इसके अलावा बहुत सारी बालिका और बहुत सारी महिलाओं के लिए प्रेरणा भी बना है। ये महिलाओं को एक्चुअल में सही मायने में कानूनी रूप से उनको प्रतिनिधित्व देने को सुनिश्चित करता है, जो कि अपने आप में इस देवभूमि में ही संभव होते हुए दिखाई देता है, क्योंकि यहीं पे गोलजू का वास है, न्याय के देवता है, और यहाँ पुरुष और महिला में कोई भेद नहीं हो सकता। और इसीलिए मुझे लगता है कि गोलजू का ऐसा आशीर्वाद रहा है कि महिलाओं को 30% का आरक्षण देने का ऐतिहासिक निर्णय हमारी सरकार, धामी जी की सरकार ने करने का काम किया। इससे आगे बढ़ते हुए एक और बात बहुत सराहनीय है। वो सराहनीय बात यह है कि हमारा राज्य उत्तराखंड और आज हम सब लोग उत्तराखंडी होने का जो गौरव जिन लोगों के कारण हम सबको प्राप्त है, आज हम भारत के मानचित्र में उत्तराखंड अलग से अपना परिचय देता है और कई मायनों में ऐतिहासिक। तो दोस्तों, आपने देखा परेड, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। कमेंट में जय हिंद जरूर लिखना। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव।